Hello students, welcome back. This is Vijay Kumar, your English guide. I'm back again on your own English channel. And today I'm going to talk about the summary of a new lesson, and this time I'm telling you about the class 10th lesson number 2, supplementaries lesson number 2, the judgment sheet of Vikramaditya's story in Hindi and English so that you can understand the story proper and answer in English in your coming exams, board exams especially. प्यारे छात्रों, मैं हाजिर हूँ फिर एक बार लेसन नंबर 2 की समरी के साथ में। ये सप्लीमेंट्री लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें लेखिका ने उनका नाम है सिस्टर निवेदिता या विक्रमादित्य, उनके बारे में बताया है कि वो इतने फेमस थे और वो सीट पर जिस सिंहासन पर बैठ करके वो राज करते थे वो कैसे पृथ्वी से गायब होगी, ये एक इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया है। उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अंत तक और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व योर बोर्ड क्वेश्चंस एंड व्हाट विल बी द पैटर्न। लेखिका ने यहाँ पर बताया है कि जो विक्रमादित्य है वो उज्जैन में शासन किया करते थे इंडिया में, और वहां पर वो उतने फेमस थे अपनी न्यायप्रियता। ही वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग, his love for learning, he was very famous। और जो गिल्टी लोग होते थे, अपराधी लोग होते थे, उनके सामने जाने से ही कांपते थे। वो जानते थे बिकॉज कि वो जाते हैं उनके सामने, जो राजा हैं उनके अपराध का पता लगा लेंगे, इसीलिए कोई भी अपराधी उनके सामने जाने से डरता था। तो इस तरह की कहानी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद में लेखिका ने एक बात कही है कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी प्रसिद्धि के बाद भी, ये बड़ा विचित्र बात है, आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में राजा विक्रमादित्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उनके न्यायप्रियता के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने उन्हें भारत का नहीं पूरे लगभग पूरे विश्व का एक महान न्यायकारी राजा माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो बैठ करके जिस सिंहासन पर न्याय करते थे वो एक चमत्कारी सिंहासन था। तो यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई एक कहानी उन्होंने बताई कि किस प्रकार उनका सिंहासन जो है वो पृथ्वी से गायब हो जाता है। लेखक ने यहाँ बताया है कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात में उज्जैन में जो उनका महल है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और उसके बाद में समय के साथ साथ में उस पर घास उगाती है और पेड़ उगाते हैं, और वो एक बड़े विशाल चारागाह के रूप में विकसित हो जाता है और लोग उसको भूल जाते हैं। तो समय के साथ साथ में जिसपे धूल मिट्टी जगने में एक बड़ा घास उगाने के बाद में आसपास के जो गांव के लोग हैं, स्पेशली सीफर्ड्स जो चरवाहे हैं, वो अपनी गाय भैंस चराने के लिए उस जगह पर ले आते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा ये चीज था। तो वहां पर गांव में जैसे जानते हैं कि आप बच्चे अपने जानवरों के साथ में, मवेशियों के साथ में, गाय भैंस भेड़ बकरियों के साथ में जाते हैं और वहां पर चरा के शाम को लौट आते हैं। तो वहां पर भी आसपास के गांव के कुछ बच्चे, सीफर्ड बॉयज, वो अपने जानवरों को, मवेशियों को लेकर के वहां जाते हैं और वो दिन भर उनको चराते हैं और शाम को लौट आते हैं। तो उनको वहां पर जो है काफी खेलने के लिए समय मिल जाता है इस बीच, और वो वहां पर अलग अलग गेम खेलते हैं। तो एक दिन खेलते खेलते उनको एक जगह मिलती है जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, टीला टाइप का, जैसे उसपे सिंहासन टाइप का बना होता नेचुरली। तो उसमें जो है एक बच्चा जो सीफोर्ड बॉय होता है वो ये कहता है कि भाई चलो हम लोग आज कुछ नया खेल खेलेंगे यहाँ पर। तो वो डिसाइड करता है कि भाई मैं यहाँ पर राजा बनूंगा, एक जज बनूंगा, और आपको मेरे सामने जो है झूठ मूठ के मुकदमे लाने, झगड़े लाने हैं जिनको मैं सोल्व करूंगा। तो उसको लेते हुए वो जो है ये फैसला कर लेते हैं, बच्चे भी ऐसा करते हैं, और वो जाकर के उस टीले पर बैठ जाता है। तो सब बुरा होता है, बच्चे उधर अपने काम में लग जाते हैं झूठ मूठ का झगड़ा बनाने में। लेकिन एक परिवर्तन बड़ा ही विचित्र वहां पर होता है। वो विचित्र परिवर्तन ये था कि बच्चा जैसा ही उस टील पर बैठता है उसके जो हाव भाव है, भाव भंगिमा है, व्यवहार है, आवाज और जो मुद्रा है उसके चेहरे की एकदम परिवर्तित हो जाती है। उसका जो चेहरा है एकदम गंभीर हो जाता है और आवाज भी एकदम भारी राजाओं जैसी होती है। हालांकि जब बच्चे उसके लिए झगड़ा लेकर के उसके सामने आते हैं फैसले के लिए, तो वो लोग ये डर जाते हैं देख करके कि भाई जो है ये क्या हो गया। लेकिन फिर वो देख करके शांत हो जाते हैं कि शायद ये भी बच्चा जो है वो नाटक कर रहा है जज होने का, इसलिए उसने अपनी आवाज को इस तरह का भारी बना लिया है। तो झगड़ा लेकर आते हैं और तुरंत उसका वो जमीन का झगड़ा था कि भाई ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, इस तरह का झगड़ा लेकर के आया। और उसने जज ने एकदम से अपनी गंभीर आवाज में और एक अंदाज में उसको सॉल्व कर दिया।
और दोबारा से फिर वो जो है जो और झगड़ा लेकर के आए और डिस्प्यूट्स लेकर आए, वो भी उसने सोल्व कर दिया, और इस तरह से वो मनोरंजन का काम शाम तक चलता रहा। और जब शाम होती है तो वो लड़का कूद करके उससे टीले से नीचे उतरता है, तो नीचे उतरते ही देखते क्या है कि वो फिर से सामान्य हो जाता है, नॉर्मल सीवर्ड बॉय की तरह। सो दिस वाज अम्यूजमेंट फॉर दोस, बट इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बच्चों के लिए खेल था, लेकिन ये कुछ विचित्र जरूर था। तो अगले दिन जो है फिर वो आकर के वही खेल खेलते हैं, और धीरे धीरे ये वाले जो खेल है वो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक आसपास के गांव के लोगों तक पहुंचने लगती है। तो वहां पर जब ये उसके लोगों को पता चलता है, वो भी अपने डिस्प्यूट्स लेकर के वहां पर पहुंचते हैं और उसके सामने रखते हैं। तो लड़का जो है गंभीरता पूर्वक उनको सुन करके निर्णय देता है, और ये आश्चर्य की बात थी, मजे की बात ये थी कि उसके निर्णय से सभी संतुष्ट होते हैं और खुशी खुशी वापस जाते हैं। तो काफी लंबे समय तक ये चलता रहता है और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है। तो वहां का जो राजा है वहां तक भी, जो काफी दूर रहता था, उस तक उसकी प्रसिद्धि पहुंचती है। उसके बारे में ये पता चलता है कि वो एक लड़का है जो बड़ा ही प्रसिद्ध हो रहा है, उसके जो वहां पर बैठता है और वो न्याय करता है, सभी लोग उससे संतुष्ट होते हैं। राजा को देखते ही जब ये देखता है सारी चीजें, तो गंभीरता पूर्वक वो विचार करता है। उसको तुरंत ये समझ में आ जाता है कि अरे ये निश्चय ही जो है वो विक्रमादित्य की सिंहासन होना हो, वहां पर किले में जो है उस पर बैठता है, तभी वो इतनी आसानी से निर्णय कर पाता है। तो वो ये निर्णय करता है कि क्यों ना मैं वहां पर खुदाई करवाऊं और जाकर के बच्चों को जो वह खेलते हैं उनके नीचे पता कराऊं कि कहीं वो सिंहासन तो नहीं है विक्रमादित्य का। ऐसा निर्णय करके वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आप जाएं और वहां जाकर के जाओ, उसको खोदो और ये पता करो कि वहां पर क्या है। सैनिक तुरंत वहां पहुंचते हैं, बच्चे वहां जहाँ खेल रहे होते हैं उसको वो खोद डालते हैं, नस भ्रष्ट कर देते हैं। ये देख करके बच्चा बड़ा दुखी होता है, लेकिन चूंकि राजा का आदेश था इनके, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। सैनिक जब उसको खोदते रहते हैं, खोदते खोदते अचानक उनको जो है खुदाल शॉट जो है एक उससे चट्टान से टकराती है। वो देखते हैं, उसको खोद कर देखते हैं कि इट वाज अ seat of black marble. It was made of black marble. Sometimes it's a very common question asked by the examiners during in the board exams कि वो what was the slab made of, कि किस चीज का वो बना हुआ था। The answer is black marble. तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, you can answer, you can secure very easy marks very easily and they are very helpful. तो ध्यान से सुने मेरी वीडियो को, ध्यान अंत तक देंगे ध्यान से, क्योंकि आपके इसमें जो है एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 4 नंबर के होते हैं। अगर आप केवल इस स्टोरी को आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चय ही आपको 4 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। यहाँ पर जैसे ही वो सीट मिलती है तो वो उसको राजा अपने यहाँ महल में उसको मंगवा लेता है और ये निर्णय करता है कि मैं भी उसी पर बैठूंगा और मैं भी राजा विक्रमादित्य की तरह न्याय करूंगा और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। वहां पर लाकर उसको पूजा पाठ करता है, 3 दिन तक व्रत करता है, फास्टिंग करता है और पूरे शान शौकत के साथ में, पूरे उसमें गाजे बाजे के साथ में वहां राज दरबार में जाता है। बीच में पुरोहित उसके सामने अगवानी करता है सीट पर बैठने के लिए। जैसे ही होता है तो वहां पर अचानक जो सीट को 25 एंजल्स जो है ना संभाले हुए थे उसको। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एंजल्स वर होल्डिंग द स्लेव, कि कितने लोग, कितने एंजल्स उसको देवदूत संभाले हुए थे। तो द आंसर इज 25 एंजल्स। एंजल बाहर निकल कर आता है और उससे प्रश्न पूछता है राजा से कि राजा स्टॉप एंड टेल मी, आर यू रियली वर्दी इनफ टू सिट ऑन द थ्रोन। थ्रोन मींस सिंहासन। वही पूछता है कि राजा ठहरिए और मुझे बताइए, क्या आप सोचते हैं कि वास्तव में आप इस शासन सिंहासन। राजा देवदूत की बात सुनकर के चिंता में पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या वास्तव में मैं योग्य हूं। वो चिंतन करता है, सोचता है और उसको जवाब देता है कि नहीं भाई, मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो एंजल उसको बोलता है कि तो फिर जाओ, अपने आप को प्यूरिफाई करो, गो एंड फास्टिंग बाय प्यूरिफाई योरसेल्फ एंड मेक योर हार्ट लाइक अ चाइल्ड। यानी जाकर के अपने आप को प्यूरिफाई, शुद्ध करो, और जब आपको लगे कि जो है मैं शुद्ध हो गया हूं तो आप आकर के इस पे बैठने का प्रयास करें। और ये कह करके वो एंजल जो है आकाश में उड़ जाता है अपने पंख फड़फड़ाते हुए। तो नेक्स्ट अब जाता है राजा, दोबारा से पूजा पाठ करता है, उपवास करता है। These words, the stone angel flew in the sky, he spread his wings and vanished। यानी अपने जो है इन शब्दों के साथ में ही स्टोन एंजल था, उसने अपने पंख फैलाए और अंतरिक्ष में वो
गायब हो गया। द किंग वॉज शॉक्ड, राजा जो है बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और दुखी भी हुआ कि इस बार वो सफल नहीं हो पाए। ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ अगेन and by prayers and fasting and again tried to sit on the judgment seat of Vikramaditya, but as he was about to sit on the throne again a stone angel appeared before him। जैसे ही वो उसमें बैठने वाला था दोबारा से एक देवदूत उसके सामने आया और उसने कहा कि हाँ भाई, अगर आप क्या, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी किसी दूसरे की दौलत को हड़पना नहीं चाहा है? तो राजा फिर से सोच में पड़ जाता है। उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने चाहा है कि भी दूसरे के दौलत पर, राज्य पर मैं कब्जा कर लूं। इतना सुन करके जो वो एंजल है वो भी उड़ जाता है। एंड इन दिस वे about 24 angels flew away one by one and the final only last one was remained there, he was holding the throne। और आखिरकार केवल अंतिम वाला बच जाता है। राजा इस बार एक्साइटेड होता है, वो बहुत उत्तेजित है, वो खुश भी है कि अब तो केवल एक बचा हुआ है और इस बार मुझे बैठने से कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे ही वो सब कुछ अपने आप को उपवास करके और शुद्ध करके अपने आप को वहां पहुंचता है और बैठने के लिए जैसे ही प्रयास करता है, अंतिम एंजल भी, देवदूत भी उससे प्रश्न पूछता है कि क्या आपका जो हृदय है बच्चे की तरह शुद्ध है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरा हृदय बच्चे की तरह शुद्ध और मासूम और निर्दोष नहीं है। तो इतना सुनते ही जो लास्ट एंजल होता है वो जजमेंट सीट को लेकर के हवा में उड़ जाता है और वो पृथ्वी से वो सीट चली जाती है। एंड इन दिस वे दिस इज हाउ द सीट ऑफ विक्रमादित्य, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य was taken away from the earth। और इस तरह से ये जो जजमेंट सीट थी यहाँ से पृथ्वी से वो गायब हुई थी। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सबको, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोज और दूसरे टॉपिक्स पर, हॉट टॉपिक्स पर वीडियोज आपको मिलती रहे और आप बने रहे मेरे साथ में इसी तरह के और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून वेरी इन अ न्यू वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।